अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 387। हमारे लेक्चर चल रहे हैं। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसका उन्वान है आस्किंग क्वेश्चन टू गेट इन्फॉर्मेशन। आस्किंग क्वेश्चन टू गेट इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा है आपकी बुक के अंदर। पेज नंबर क्या है ये आपका पेज नंबर मिटे हुए हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहा। पेज नंबर आप देख लीजिएगा आपकी किताब में। अब पलटते हैं। फिर इसके बाद 3 सेक्शन शो करें इस सफ़े पे उन्होंने। सेक्शन ए फंक्शन आस्किंग क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन। सेक्शन बी है रीडिंग रिकग्नाइजिंग द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल। एंड थर्ड में राइटिंग फॉर्मल लेटर रस्मी खतूत कैसे लिखे जाते हैं। ये 3 इसके अंदर टॉपिक है। फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं आस्किंग क्वेश्चंस और टू गेट इन्फॉर्मेशन। हमें जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं हम वो पढ़ाते जा रहे हैं आपको। हो सकता है जो हम छोड़ रहे हैं उनमें से भी पेपर आ जाए, लेकिन फ़िलहाल हमें जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो हम करा रहे हैं। जब वो मुकम्मल हो जाएंगे जो हमने छोड़े होंगे बाकी उसकी तरफ जाएंगे। नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा बड़ा करें और थोड़ा थोड़ा कर लें। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, हेडिंग है इसकी सेक्शन ए, यूनिट नंबर 4 सेक्शन ए की आस्किंग क्वेश्चन टू गेट इन्फॉर्मेशन। मालूमात हासिल करने के लिए सवाल पूछना, ये मतलब इसका आस्किंग क्वेश्चंस टू गेट इन्फॉर्मेशन। मालूमात हासिल करने के लिए सवाल पूछना, क्वेश्चंस आस्किंग करना, सवालत पूछना, ये मतलब इसका। चले हम पढ़ते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई वी आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम क्वेश्चन मार्क। मतलब ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों हर वक्त सवाल पूछते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई वी आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों हर वक्त सवाल पूछते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। पंखा चल रहा है, इसे हिल रहा है ये। आगे यहाँ तक समझ आ गया। हैव यू एवर थॉट वाई वी आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों हर वक्त सवाल पूछते हैं। आगे बेल माने खैर। वी आस्क क्वेश्चंस बिकॉज वी वांट आंसर। ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन निशान लगाया है। अब इसमें बता रहे हैं कि खैर, वेल माने खैर, हम सवाल पूछते हैं क्योंकि हम जवाब चाहते हैं। वेल खैर, वी आस्क क्वेश्चंस, हम सवाल पूछते हैं, बिकॉज क्योंकि, वी वांट आंसर, हम जवाब चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है? आसान उर्दू बता रहा हूँ। आगे सेंटेंस शुरू होता है, आगे सवाल शुरू होता है। वी आस्क क्वेश्चंस, हम सवाल पूछते हैं, टू गेट सम इंफॉर्मेशन, ताकि हम सवाल पूछते हैं ताकि कुछ मालूमात हासिल करें। ठीक है, वी आस्क क्वेश्चन टू गेट सम इंफॉर्मेशन, हम सवाल पूछते हैं ताकि कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करें, फुल स्टॉप। फिर आगे सवाल है, सेंटेंस से आगे, वी आस्क क्वेश्चन बिकॉज वी वांट सम काइंड ऑफ क्लैरिटी अबाउट डिफरेंट इश्यूज। अब ये इसका मतलब है, हम सवाल पूछते हैं क्योंकि हम मुख्तलिफ मसाइल के बारे में कुछ वजाहत चाहते हैं। वी आस्क क्वेश्चन, हम सवाल पूछते हैं, बिकॉज क्योंकि, वी वांट सम काइंड क्लैरिफिकेशन, हम कुछ वजाहत चाहते हैं, अबाउट डिफरेंट इश्यूज़, कुछ मामलात के बारे में, मुख्तलिफ मामलात के बारे में, हम मुख्तलिफ मसाइल के बारे में या मामलात के बारे में कुछ वजाहत चाहते हैं, क्लैरिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने पूरी पढ़ दी है। अब रिकॉर्डेड टेक्स्ट 7,
यानी ये जो है डायलॉग्स रिकॉर्डेड हैं। ये टेक्स्ट 7 पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं आगे। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। आगे कहते हैं ये लिसन टू द शॉर्ट डायलॉग्स where different people are asking questions to get some information. Listen to the short dialogues where different people are asking questions to get some information. मतलब क्या है कि मतलब है कि लिसन टू दी शॉर्ट डायलॉग्स, वो कह रहा है नीचे जो दिए गए हैं कुछ शॉर्ट डायलॉग दिए गए हैं वेयर डिफरेंट पीपल, जहाँ मुख्तलिफ लोग आर आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछ रहे हैं टू गेट सम इंफॉर्मेशन, कुछ मालूमात हासिल करने के लिए। अब वो देखते हैं ये कुछ लोग कौन है डायलॉग में। डायलॉग 1, डायलॉग 2, डायलॉग 4, 4 डायलॉग दिए गए हैं। डायलॉग 5 डायलॉग दिए गए हैं। हर डायलॉग में जो है 2 बंदे हैं। ठीक है, पहला डायलॉग नंबर 1, गर्ल कहती है अम्मी व्हाट्स कुक फॉर लंच टुडे। अम्मी आज लंच के लिए क्या पकाया है। अम्मी व्हाट्स माने व्हाट इज़, व्हाट्स अपस्ट्रॉफी लगाया ना, व्हाट्स पढ़ते हैं व्हाट इज़, इसका मतलब अगर अपस्ट्रॉफी को हटा दो तो व्हाट इज़ हो जाता है। व्हाट इज़ कुक फॉर लंच टुडे, यार अम्मी को मुखातिब कर रहे हैं, अम्मी आज लंच के लिए क्या पकाया है। अम्मी अब जवाब दे रही हैं। डायलॉग है चूँकि मकालमा है, लड़की ने सवाल करा अम्मी से और अम्मी अब जवाब दे रही हैं। आई हैव कुक्ड दाल चावल एंड आलू की सब्ज़ी टुडे। आई हैव कुक्ड दाल चावल एंड आलू की सब्ज़ी टुडे। अम्मी का जवाब है, अम्मी कहती है मैंने आज दाल चावल और आलू की सब्ज़ी पकाई है। अम्मी कहती है इनकी मैंने आज दाल चावल और आलू की सब्ज़ी बनाई है। आई हैव कुक दाल चावल एंड आलू की सब्ज़ी टुडे। टुडे मैंने आज, मैंने आज दाल चावल और आलू की सब्ज़ी बनाई है। डायलॉग नंबर 2, इसके अंदर है राफ़े, RAAFEY, राफ़ी सवाल करते हैं राफ़े। डायलॉग नंबर 2 के अंदर है व्हाट्स द लेटेस्ट स्कोर। व्हाट्स माने व्हाट इज, व्हाट्स द लेटेस्ट स्कोर क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी रन्स हैज शाहिद आफरीदी मेड। ठीक है, अब ये किसने सवाल करा है, राफी ने किया है। राफी कहता है क्या ताज़ा तरीन स्कोर है। व्हाट्स द लेटेस्ट स्कोर, क्या ताज़ा तरीन स्कोर है। ठीक है, आगे सवाल कहते हैं हाउ मेनी रन्स हैज़ शाहिद आफरीदी मेड। आगे ये कहते हैं शाहिद आफरीदी ने कितने रन्स बनाए हैं। हाउ मैनी रन्स हैज़ शाहिद आफरीदी मेड, शाहिद आफरीदी ने कितने रन बनाए हैं। अब जाहिद जवाब दे रहा है, राफी ने जाहिद से पूछा है तो इसे जवाब दे रहा है इट्स 150 नॉट आउट, 150 बने हैं नॉट आउट पर। आफरीदी हैज़ कवर्ड, स्कोर क्या है 80 रन का। इसमें आफरीदी का स्कोर जो है 80 रन है 150 रन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं डायलॉग नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डायलॉग 3 कहता है स्टूडेंट मैम वेयर कैन आई बाय अ गुड डिक्शनरी। मैम है मैडम की शॉर्ट फॉर्म, मैम बोल दिया, मैडम होता है ना उसको मैम कर दिया। स्टूडेंट कह रहा है मैम कॉमा वेयर कैन आई बाय अ गुड डिक्शनरी। मैडम मुझे एक अच्छी डिक्शनरी कहाँ से मिलेगी। मैडम वेयर कैन आई बाय अ गुड डिक्शनरी, मुझे एक अच्छी डिक्शनरी कहाँ से मिलेगी या मैं कहाँ से ख़रीदूँगा। ठीक है, तो टीचर जवाब दे रहा है, टीचर का आंसर है वो कहता है वेल माने ठीक है। आगे बोलते हैं गो टू एनी गुड बुक स्टोर एंड यू विल गेट वन माने डिक्शनरी।
ठीक है, वन वन इक्वल लफ्ज लिखा है, डिक्शनरी की जगह नाउन को रिपीट नहीं किया, वन लिख दिया है। टीचर कहता है ठीक है, किसी भी अच्छी किताब की दुकान पर जाओ और आपको मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा, यानी डिक्शनरी मिल जाएगी आपको। अब डायलॉग नंबर 4 नवीद और उबैद के दरमियान में है। नवीद कहता है, पूछता है एक्सक्यूज़ मी व्हेन व्हेन will the flight to Gilgit going to take off? Excuse me, comma, when will the flight to Gilgit going to take off? ठीक है, नवीद कह रहा है माजरत, फिर एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माजरत कर रहा है, कॉमा लग गया। गिलगित की परवाज़ कब उड़ेगी? when will the flight to Gilgit going to take off? टेक ऑफ माने उड़ना, गिलगित फ्लाइट कब उड़ेगी? ठीक है, आगे जवाब देता है उबैद इसको, इन 40 minutes फुल स्टॉप, वेट फॉर दी अनाउंसमेंट प्लीज़, कॉमे के बाद प्लीज़। कह रहा है कि 40 मिनट में बराए करम ऐलान का इंतज़ार करें। इन 40 मिनट्स माने 40 मिनट में, वेट फॉर दी अनाउंसमेंट प्लीज़, बराए करम अनाउंसमेंट का ऐलान का इंतज़ार करें। आखिरी डायलॉग है, डायलॉग नंबर 5 वुमेन और रिसेप्शनिस्ट के दरमियान में है ये। वाई इज़ द डॉक्टर सो लेट? वुमेन पूछती है, वाई इज़ द डॉक्टर सो लेट? डॉक्टर इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट, ही इज़ caught up in traffic मैम, he will be here in 10 minutes, he will be here in 10 minutes। वो ट्रैफिक में फंस गए हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है वो ट्रैफिक में फंस गए हैं मैडम, वो 10 मिनट में यहाँ होंगे। मैडम वो 10 मिनट में, वो से मुराद डॉक्टर साहब। ही हैज़ कॉट अप इन ट्रैफिक, कॉट अप माने फंस जाना, इन ट्रैफिक में फंस चुके हैं मैडम, ही विल बी हेयर इन 10 मिनट, वो यहाँ 10 मिनट्स के अंदर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डिड यू नोटिस इन दिस डायलॉग्स? आपने ये जो ऊपर हमने बयान किए हैं डायलॉग, जो मकाल में बयान किए हैं, इनमें आपने क्या नोटिस किया है? क्वेश्चन मार्क। वेल, खैर, वेल, अच्छा। पीपल वांट टू नो समथिंग, पीपल चाहते हैं कुछ जानना। दे वांट टू हैव सम इंफॉर्मेशन, वो कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। एंड देयरफॉर, इसलिए, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस टू गेट द इंफॉर्मेशन दे नीड, जो इंफॉर्मेशन को ज़रूरत है उसके लिए वो सवाल पूछ रहे हैं। इन दिस यूनिट वी विल गिव यू, इस यूनिट में हम आपको देंगे सम प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस देंगे। इन हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश टू गेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब ये कि जो मैंने पूरा पढ़ा इसका मतलब बताया था। आपने इन मकालमों में क्या नोट किया? क्वेश्चन मार्क। खैर, लोग कुछ जानना चाहते हैं, वो कुछ मालूमात चाहते हैं, और इसलिए वो मालूमात हासिल करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इस यूनिट में हम आपको अंग्रेज़ी में सवाल पूछने का तरीका सिखाएंगे ताकि मालूमात हासिल की जा सके। ठीक है स्टूडेंट, आगे सफ़ा पलटते हैं। 79 पेज नंबर है ये लिखा हुआ है। अब 80 पेज नंबर की तरफ जाते हैं। आप किताब खोल लें, पता नहीं आपको सही नज़र भी आ रहा है या नहीं, अपनी अपनी किताबें खोल लें। पेज हमें 80 पे आ गए हैं, पढ़ता जा रहा हूँ मैं, नज़र आप देखिएगा अगर आपको हल्का नज़र आ रहा है। यू मस्ट हैव बीन इन सिचुएशंस वेयर पीपल माइट हैव आस्क यू द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, यू मस्ट हैव
आप ज़रूर ऐसे हालत में रहे होंगे जहाँ लोगों ने आपसे मुंदरजेल बुनियादी सवालात पूछे होंगे। यू मस्ट हैव बीन माने रहे, रहना। इन सिचुएशन ऐसे हालत में रहे होंगे वेयर जहाँ पीपल माइट हैव आस्क यू द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चंस। आप ज़रूर ऐसे हालत में रहे होंगे जहाँ लोगों ने आपसे मुंदरजेल बुनियादी सवालात पूछे होंगे। मतलब ये कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, एक सवाल। दूसरा पूछा होगा हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। विच इज़ योर कंट्री और वेयर डू यू कम फ्रॉम, आपका मुल्क कौन सा है या आप कहाँ से आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपकी किताब में लिखा, आपको वट वट पढ़ के बताया है। आप कहते हैं लेट अस टेक यू बैक टू यूनिट नंबर 2 ऑफ द कंपल्सरी इंग्लिश नंबर 1386। आपने इससे पहले इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश कंपल्सरी इंग्लिश 1 जो पढ़ी है जिसका नंबर था 386। इसका यूनिट नंबर 2 की तरफ कह रहे हैं दोबारा जाएं आप, वहाँ पर आपको क्वेश्चन WH क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। इन दैट यूनिट, उस यूनिट में वी हैव ब्रीफली टोल्ड यू अबाउट WH क्वेश्चन। उस यूनिट में हमने WH माने WH 5-6 क्वेश्चन होते हैं ना, WH क्वेश्चन के बारे में बताया है मुख्तसरन। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। व्हाट वी हैव टोल्ड यू इन दैट यूनिट, उस यूनिट में हमने क्या बताया था आपको। कैन यू राइट अ फ्यू WH क्वेश्चन, क्या आप कुछ WH क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स लिख सकते हैं। दैट वी हैव गिवन टू यू इन द यूनिट, उस यूनिट में जो हमने आपको दिए थे। ठीक है, तो हम यहाँ 10 क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसके जवाब में, अगर हम इसका जवाब देंगे इस वाले पैराग्राफ का, तो हम इस तरह देंगे यस आई डू रिमेंबर, हाँ मुझे याद है कि WH क्वेश्चंस जो आपको WH क्वेश्चन किए गए सिखाए गए थे फ्रॉम यूनिट नंबर 2 ऑफ कंपल्सरी इंग्लिश 1 के अंदर, जिसका नंबर था 386 कोड नंबर। वाइल आई कैन रिकॉल, जबकि मैं रिकॉल नहीं कर सकता द एग्जैक्ट डिटेल ऑफ द स्पेसिफिक क्वेश्चन की एग्जैक्ट और एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड, आई कैन लिस्ट द कॉमन WH क्वेश्चन। मैं यहाँ पे कुछ कॉमन WH क्वेश्चन आपको लिख कर बता देता हूँ। दैट आर टाइपिकली, जो आमतौर पर इंट्रोड्यूस इन सच यूनिट, इस यूनिट में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। सही है, अब मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट करें WH में पहला ले लिया WH में हमने हु क्वेश्चन, हु से क्वेश्चन कर लिया। हु से क्वेश्चन ये हो रहा है यूज टू आस्क अबाउट पीपल। हु को इस्तेमाल करते हैं टू आस्क, पूछने के लिए, अबाउट पीपल, लोगों के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने के लिए हम हु का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एक और WH क्वेश्चन में था व्हाट, WH से शुरू हो रहा है व्हाट, क्या, इसको इस्तेमाल किया जाता है यूज़ टू आस्क अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में पूछने के लिए यूज़ करते हैं इसको, वर्ड को। एक्शंस के बारे में, एक्शन मालूमात करने के बारे में वर्ड को यूज़ करते हैं, और सिचुएशन को देखने के बारे में हम क्वेश्चन करते हैं वर्ड से। वैन, एक और देता हूँ वैन का WH क्वेश्चन है। वैन यूज़ होता है, वैन को इस्तेमाल किया जाता है टू आस्क अबाउट टाइम, टाइम मालूम करने के लिए वैन का इस्तेमाल किया जाता है। वेयर इस्तेमाल होता है यूज़ टू आस्क अबाउट प्लेसेस, जगहों के बारे में पूछने के लिए वेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर हम वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो हम किसी शख्स की प्लेस मालूम कर रहे हैं। वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, उस जगह का नाम बताओ। और एक और क्वेश्चन है वेयर के बाद वाई, WHY रीज़न के लिए होता है यूज टू आस्क अबाउट रीज़न और कॉजेज, असबाब या वजूहात मालूम करने के लिए, तो ये WHY इसको इस्तेमाल किया था क्वेश्चन को। और हाउ क्वेश्चन HOW, हाउ यूज टू आस्क अबाउट मैनर, तरीक़ाकार, किस तरह। ठीक है ना, कंडीशन, शराइत, और क्वांटिटी, मिकदार मालूम करने के लिए हाउ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वुड यू लाइक
मी टू। आइए अब हम आपको लाजमी अंग्रेज़ी 1386 कोर्स के यूनिट नंबर 2 में वापस ले जाते हैं। इस यूनिट में हमने आपको मुख्तसरन WH सवालात के बारे में बताया है। क्या आप याद करते हैं कि हमने आपको इस यूनिट में क्या बताया था? क्या आप यूनिट के लिए हमने आपको दिए गए चंद WH सवाल के अल्फाज क्या आप लिख सकते हैं जो हमने आपको सिखाए थे? ये इसके बारे में था। आगे चलते हैं। अब आगे बता रहे हैं वेल टू हेल्प यू कॉमा here are the examples of WH questions that we use to ask questions full stop. Read the table given below carefully to understand different functions of WH questions. इसमें बता रहे हैं कि वेल माने ठीक है, आपकी मदद करने के लिए यहाँ WH सवाल की मिसालें हैं जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। WH सवालात के मुख्तलिफ इफ़ाल को समझने के लिए नीचे दी गई जदोल को एहतियात से पढ़ें। ठीक है, ये इन्होंने नीचे आपको जदोल मैंने शेड्यूल दिया गया है सवाल में। अब इसमें क्या है, क्वांटिटी है WH क्वेश्चन में। फंक्शन क्या है WH का? आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी कुछ इंफॉर्मेशन पूछते हैं किसी से के बारे में। ठीक है, फिर फंक्शंस का मतलब है आस्किंग अबाउट टाइम। ये पहले हम वर्ड का था, वर्ड माने आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए WH क्वेश्चन सॉल्व करता है। एग्जाम्पल है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, यानी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हमें पता नहीं है उस शख्स से जिससे हम बात कर रहे हैं वो कौन है, उसका नाम क्या है, तो हमने इसलिए उसे WH क्वेश्चन जो होता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सवाल होता है। उसका नाम पूछा, आपका नाम क्या है। फिर दूसरा जो है वैन, WHEN वैन, कब, इसका क्वेश्चन ये किस लिए होता है? आस्किंग अबाउट टाइम मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमने क्वेश्चन व्हेन डिड ही लीव, व्हेन डिड ही लीव, वो कब गया, मतलब ये कह सकते हैं वो कब गया। फिर है वेयर, आस्किंग अबाउट प्लेस और पोजीशन के बारे में, प्लेस जानने के लिए या पोजीशन जानने के लिए हम क्वेश्चन आस्क करते हैं वेयर का, यानी वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। फिर है विच, आस्किंग अबाउट चॉइस, इंतखाब होता है दो या तीन चीज़ों में से एक को लेना होता है, चॉइस का इंतखाब के लिए विच इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सेंटर है विच कलर डू यू वांट, कौन सा कलर आपको पसंद है। फिर WHO हु क्वेश्चन है आस्किंग अबाउट पर्सन और पीपल के बारे में, शख्सों के बारे में और लोगों के बारे में सवाल किया जाता है। हु ओपन द डोर, दरवाज़ा किसने खोला है, मिसाल दी है। वेयर, आस्किंग अबाउट पर्सन और पीपल, पर्सन और पीपल के बारे में पूछा जाता है सवाल। हुम डिड यू सी, किसको तुमने देखा। फिर है हुज, WHOSE हुज, यानी आस्किंग अबाउट ओनरशिप के बारे में पूछते हैं। हुज कीज़ आर दीज, ये कीज़ चाबियाँ किसकी हैं। आस्किंग फॉर रीज़न, वाई डू यू से दैट, तुम ये क्यों कहते हो। फिर है हाउ, आस्किंग अबाउट मैनर, तरीके के बारे में पूछना है। हाउ डज दिस वर्क, ये वर्क कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक तो हमने इसकी थ्योरी पढ़ा दी है। नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी नंबर 1 है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो कॉन्सेप्ट हमने इसका सिखा दिया है आपको। एक्टिविटी में कुछ डायलॉग दिए गए होंगे, वो डायलॉग आपके सामने कराए जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे, डायलॉग पढ़ सकते हैं।
तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।